जो एएसआई है वो अपनी शलवार में मतलब पैंट में हाथ डाल डाल के खुद जा रहा है, मुझे मतलब दिखा रहा है अपनी मर्दानगी। और जो साथ में उसका बेटा है सीनियर एएसआई है, वो गाने गा रहा है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, मतलब इस तरह के गाने अपनी जबान से सुना रहा है। ये जो लड़के हैं इन्होंने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी नहीं है, इनका नादरा से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा क्योंकि हमने भारत से। ये मुलजिम है जिसने 22 लड़कियों का रेप किया हुआ है। अदालत के हुक्म से 10 दिन से मैंने इसको रिमांड पे लिया हुआ है। डीएसपी साहब जफर इकबाल साहब, एसएचओ नेपियर, हेड मोहर नेपियर और जो ड्यूटी अफसर नेपियर है, वो इसको पैसे लेके नशा भी देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको। अभी कुछ दिनों पहले एक अमरीकी न्यूज़ आई थी कि एक आइलैंड है जहाँ पर लड़कियों को शिफ्ट किया जाता है, फिर उनका गोश्त खाया जाता है, उनको सेक्सुअल, ये उस चीज़ से भी कनेक्टेड है। मैंने जाके उस लड़की को रेस्क्यू किया रिक्शे में, और मैंने उस लड़के को अरेस्ट किया रिक्शे में। बजाय ये कि मेरे अफसर मुझे अप्रिशिएट करते, मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे हरेसमेंट करना कि जी ये बहुत बड़ा आदमी है, आप इसको क्यों गिरफ्तार करके ले आई, इसकी माँ जज के घर में झाड़ू लगाती है। तो ये मुझे इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। ये वो तफ्तीशी अफसर है जो इस तरह से मुझे धमकियां दे रहे हैं। काफ़ी दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कि मुलजिम को ये हिजड़ा साबित कर दें कि ये सेक्सुअली अनस्टेबल है। मैं कुर्सी इस्तेमाल करती हूँ थाने में तो उसके पैसे, रोजनामचा इस्तेमाल करती हूँ तो उसके पैसे, मैं कमरे में जाके इंट्रोगेशन करती हूँ उसके पैसे, मोबाइल में बैठती हूँ तो उसके पैसे, कोर्ट जाती हूँ तो उसके पैसे। आईजी सिंह साहब, गुजारिश करती हूँ कि आप इस कौम की बेटियों को बचाएं। मेरा नाम रुबीना शाहीन बलोच है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरा सिंध पुलिस से ताल्लुक़ है। 26-27 साल मेरी जॉब हो गई है। इस वक्त जो हमारा एक यूनिट बना हुआ है, एक सेल बना हुआ है SSOIU, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एसपी साहब लीड करते हैं इसको। और इसमें वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, 365B के, 376 के और इस तरह के रिलेटेड केस। तो उसमें हम जो है विक्टिम को जस्टिस दिलवाते हैं, और जो एक्यूज हैं जो कि इसमें नॉमिनेटेड होते हैं या अननोन होते हैं, उनको हम सज़ा दिलाते हैं। और ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये कि मुझे 20 तारीख को एक FIR दी गई जिसमें एक लड़की नामालूम आदमी के साथ गल्लापता थी। उसको मैंने सर्च किया, मेहनत की, मुझे सैटरडे को एक टिप मिली कि भाई ये लड़की सोबराज अस्पताल में एक खुफिया कमरे में मौजूद है, आप इसको जल्दी से रेस्क्यू करें, नहीं तो इसका काम तमाम हो जाएगा। ये वर्ड्स थे उस आदमी के। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँची, मैंने जाके उस लड़की को रेस्क्यू किया रिक्शे में, और मैंने उस लड़के को अरेस्ट किया रिक्शे में, उसके माँ बाप को बिठाया और मैं थाना नेपियर लेकर आई। बजाय ये कि मेरे अफसर मुझे अप्रिशिएट करते, मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे हरेसमेंट करना कि जी ये बहुत बड़ा आदमी है, आप इसको क्यों गिरफ्तार करके ले आई, इसकी माँ जज के घर में झाड़ू लगाती है। और एक ASI एंटी करप्शन का वो आ गया, उसने मुझे इतना डराना धमकाना शुरू कर दिया मेरे सीनियर अफसर के सामने कि जी आप इसको फ़ौरन छोड़ दें, आप फ़ौरन छोड़ दें। मैंने कहा देखें, मैं कल कोर्ट में पेश करूँगी, आप वकील लेकर आ जाए। इतना बोलना अजाब हो गया। उधर चारों तरफ से लड़कों ने 10-12 लड़के थे, उन्होंने घेर लिया, उनकी पिस्टलें लगी हुई थी, लेकिन ना SHO ने उनको बुला के पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए, ना DSP ईदगाह जो है जफर इकबाल साहब। बहरहाल मैं अपना काम जारी रखा मैंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब DSP साहब हैं, SIO नेपियर हैं, SIO नेपियर, वो हर चीज़ के मुझसे पैसे ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं कि जैसे मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी काम नहीं कर रही हूँ। वो हर चीज़ का मुझसे पैसा लेते हैं। मैं कुर्सी इस्तेमाल करती हूँ थाने में तो उसके पैसे, रोजनामचा इस्तेमाल करती हूँ तो उसके पैसे, मैं कमरे में जाके इंट्रोगेशन करती हूँ उसके पैसे, मोबाइल में बैठती हूँ तो उसके पैसे, कोर्ट जाती हूँ तो उसके पैसे, अगर हम कहीं रेड पे जा रहे हैं उसके पैसे। अब बताएं मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ। आपको वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए कि जब मैं मुलजिम को लेकर आई और मैं उसका इंट्रोगेशन कर रही थी तो इन्होंने उसको सिखाया पढ़ाया था कि आप इस पर हमला करो। उसने डंडे से मेरे सर पे मारा है, और जी बहरहाल उसको मैंने कंट्रोल कर लिया। कोई सिपाही मेरे पास नहीं था, मैंने उसको अपना कंट्रोल किया, उसको मैंने हथकड़ी बड़ी लगाई, उसको मैंने बिठाया नीचे लाके ड्यूटी रूम में। मैं उससे नामचा मांग रही थी कि आप मुझे एंट्री करने दें, वो मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहे थे, और बदतमीजी फैश किस्म की लैंग्वेज। जो ASI है वो अपनी शलवार में मतलब पैंट में हाथ डाल डाल के खुद जा रहा है, मुझे मतलब दिखा रहा है अपनी मर्दानगी। और जो साथ में उसका बेटा है सीनियर ASI है, वो गाने गा रहा है
कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, मतलब इस तरह के गाने अपनी ज़बान से सुना रहा है। मतलब मैं इतनी हैरान शौक कि भाई मैं इतनी सीरियस काम में लगी हुई हूँ और इतना मैटर चल रहा है, और ये मैं कह रही हूँ, आप कह रहा है अभी मैं काम कर रहा हूँ मैडम, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कितने मैसेजेस डीएसपी साहब को किए, अपने जो मेरे यूनिट के इंचार्ज हैं, कितने मैसेजेस मैंने एसपी साहब के लीडर को किए, कितने मैसेजेस मैंने अपने सीनियर्स को किए, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। ये जो लड़के हैं इन्होंने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी नहीं है, इनका नादरा से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हमें। 10-12 लड़के, अभी एक लड़का हमारे पास है, उसका हम साइन जगह जगह भेज रहे हैं, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कोई इसका, ये इसको एडल्ट बना रहे हैं, मतलब ये कि 17-18 साल का बच्चा है ये, लेकिन ये 32 साल का जवान मर्द है, ठीक है। और इसकी जब हमने मेडिकल रिपोर्ट कराई, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 32 साल की उम्र है। फिर उन्होंने बताया कि ये समुद्री रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, फिर किसी जजीरे में इन्होंने पनाह ली है 4-5 साल तक, फिर वहाँ से ये आए पाकिस्तान के अंदर। यहाँ एक कमला नाम की औरत है जो केएमसी की मुलाजिम है, सोबराज अस्पताल जो आराम बाग में, वहाँ पे ये काम करती है। इसने इन किसी लड़के को ये अपना भांजा बोलती है, किसी को बेटा बोलती है, किसी को भतीजा बोलती है, इन सब को इसने अपने आईडी कार्ड से सिम इशू की हुई है, मोबाइल चोरी कर लेकर दिए हुए अपनी जान पहचान के लोगों से, और इनको हर जगह हर 3 महीने बाद नया घर लेके देती है किराए पे। इनकी जो लैंग्वेज जिस तरह ये बोलते हैं तामुल लैंग्वेज है इनकी, और कुछ और ये बर्मी टाइप की बातें करते हैं। भारत से आए? जी, मेरा जो अंदाजा है, क्योंकि हमने कहाँ से आए? भारत से। अभी मसला ये है कि जो इनकी सीडीआर रिकॉर्ड से जो नंबर हमें कुछ डिटेक्ट हुए हैं, जो कि इसराइल और खतरनाक अफ्रीका जैसे ममालिक का पता दे रहे हैं, उनको जब हमने उनके नेट पे प्रोफाइल सर्च की है तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग उसमें शामिल नज़र आ रहे हैं, उनका चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं हर जगह से। अगर मैं एज ए सिटीजन उनको चेक करने की कोशिश, वो मेरे बारे में उनको सब नॉलेज है, उनको पता है कि मैंने इस लड़के को पकड़ा हुआ है और मैं इसकी केस आई हूँ और मैं इसको इंट्रोगेशन कर रही हूँ। क्या यहाँ से लड़कियों को बाहर भी भेजा जाता है? जी बिल्कुल भेजा जाता है, और इसका इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ समुद्री तरीका रास्ता बनाया हुआ है, और इनके पास कुछ प्राइवेट ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोट्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आइलैंड से भी इनका ताल्लुक है, ये बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स में भी जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक अमरीकी न्यूज़ आई थी कि एक आइलैंड है जहाँ पर लड़कियों को शिफ्ट किया जाता है, फिर उनका गोश्त खाया जाता है, उनको सेक्सुअल, ये उस चीज़ से भी कनेक्टेड है। ये लोग अनऑफिशियली और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुलजिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कि मुलजिम को ये हिजड़ा साबित कर दें कि ये सेक्सुअली अनस्टेबल है, कभी इसको मेंटली अनस्टेबल कर रहे हैं, कभी मुझे मेंटली अनस्टेबल कर रहे हैं। मतलब इतनी एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं इस केस में, इनका क्या लेना देना है, इनका इस केस से कोई कंसल्ट नहीं है। इस केस से कंसल्ट है एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब, डीएसपी एसएसओ आईयू और मैं, ठीक है, और यह कोर्ट है, कोर्ट मुतमईन है, कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है। मैं 12 दिन से रिमांड लेके बैठी हुई हूँ। मुलजिमान को सपोर्ट करके, इनको इस्तेमाल करके, ये लड़कियों को खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल रहा है।